हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि इंटेस की RG8B रिले के बारे में कि यार इंटेस की RG8B के रिले के कनेक्शंस कैसे होते हैं। तो हम चलते हैं बैक साइड में इसे कनेक्शंस के बारे में देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इजली तरीके से समझाया भी गया है कि 1 नंबर एंड 2 नंबर UN ये एक्चुअली ऑक्सिलरी सप्लाई होती है, जिसमें रेंडमली कोई भी फेज और कोई न्यूट्रल मतलब फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है, तो उसमें फेज कोई भी रख सकते हैं। तो फेज न्यूट्रल के थ्रू ये 1 नंबर और 2 नंबर के एनर्जाइज करना होता है, इससे केवल रिले ऑन होती है। ऐसे 3 नंबर और 4 नंबर है, ये एक्चुअली मेजरिंग जो होता है वोल्टेज होती है। तो मेजरिंग वोल्टेज ध्यान रखना है कि ये फेज टू फेज भी कनेक्ट कर सकते हैं और फेज टू न्यूट्रल भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर फेज टू फेज कनेक्ट करना है तो आपको अगर मैं बताऊँ फॉर एग्जांपल, अगर आपने आर फेज में CT डाली है तो आपको फेज टू फेज देना है अपोजिट, उसका दोनों बचे हुए अपोजिट फेज, यानी आर फेज में अगर CT है तो Y और B देना है। और अगर फेज टू न्यूट्रल यूज करना है तो जिस फेज में CT रहेगी उसी का फेज देना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आर फेज में CT डाली है तो आपको आर का फेज देना पड़ेगा और न्यूट्रल आप रख लेंगे, ठीक ना। तो फेज और न्यूट्रल कनेक्शन भी हो गया और फेज टू फेज भी कनेक्शन हो गया। इसके जस्ट बगल में 5 नंबर और 6 नंबर है जो CT के लिए डिजाइन है, यानी कि CT का S1 और S2 इसमें कनेक्ट करना होता है। ऊपर देखेंगे 110 to 250 जो होता है वोल्ट AC लिखा है। ये एक्चुअली जनरेटर के केस में इनपुट सप्लाई दी जाती है, जिसको DG पे पावर फैक्टर को अपना मेंटेन करना होता है। इसके जस्ट ऊपर देखेंगे आपका रिले कॉमन दिया है, तो कॉमन फेज में आप कोई भी फेज दे सकते हैं। उसके बाद 1 से लेकर के आपका 8 तक के स्टेप्स डिजाइन किए गए हैं। फिर उसके अलार्म्स का है और फैन का भी इसके अंदर है। फैन का एक अलग से इसमें इनबिल्ट जो तो पोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर डाल देंगे तो ये बाहर के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को सेंस करके एज ए टेम्परेचर को सेंस करके वो रिले को ट्रिगर करता है। तो ये रहा हमारे इंटेस की RG8B सीरीज़ के कनेक्शंस के बारे में। अगले वीडियो में हम इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में सेम चैनल पे बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।